आज है 21 अगस्त दिन बुधवार। बात करते हैं पहली बड़ी खबर। अयोध्या व कन्नौज का नवाब ब्रांड ही सपा की असली पहचान। योगी कहा, इस तरह की घटनाएं बता रही हैं कि यूपी में विपक्ष कर रहा साजिश। लखनऊ से खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मंगलवार को भाजपा की सदस्यता अभियान कार्यशाला में सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। योगी ने सपा पर तंज कसते हुए कहा, अयोध्या, लखनऊ व कन्नौज की घटना ही सपा का नवाब ब्रांड है। इस तरह की घटनाएं होना है बता रही हैं कि यूपी में साजिश हो रही है। इसे समझने की आवश्यकता है। कोलकाता की अराजकता पर चिकित्सक व आबादी आंदोलित है। राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यशाला में सीएम ने कहा कि इस तरह मुद्दे पर सपा मुखिया का बेशर्मीपूर्ण बयान ही उनकी पार्टी का असली चेहरा है। सीएम ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें विपक्ष के कारनामों की पोल खोलने की जरूरत है। वहीं बात करेंगे अगली खबर। शेड्यूल जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने शिक्षा निर्देशालय घेरा। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला, प्रदेश भर से जुटे थे अभ्यर्थी। लखनऊ से खबर, बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर मंगलवार को अभ्यर्थियों ने शिक्षा निर्देशालय का घेराव किया। बेसिक शिक्षा निर्देशालय के बाहर प्रदेश भर के युवा एकत्र हुए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अभ्यर्थियों ने शासन से नियुक्ति प्रक्रिया का शेड्यूल जारी करने की मांग की है। धरना में शामिल अभ्यर्थी अमरेंद्र पटेल ने बताया कि शिक्षक भर्ती में बड़े स्तर पर एससी, एसटी व ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया गया और उन्हें नौकरी देने से वंचित कर दिया गया। एक लंबे आंदोलन और न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने हम आरक्षित वर्ग के करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने का आदेश दिया है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि सरकार जल्द इस प्रकरण का समाधान करे। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर। 2 सितंबर से बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के अधिकारी जाएंगे हड़ताल पर। लखनऊ से खबर, 2 सितंबर से बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के क्लास 1 से लेकर 3 तक सभी अधिकारी हड़ताल पर जाएंगे और अपनी हाजिरी माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय के शिविर कार्यालय पार्क रोड पर देंगे। ये निर्णय यूपी एजुकेशनल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने लिया है। मंगलवार को एसोसिएशन की ओर से बंगला बाजार स्थित पायनियर इंटर कॉलेज में अधिकारियों की ओर से अधिवेशन के आयोजन में शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी शामिल हुए। शिक्षा विभाग के कार्य अधिकारियों को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। राजधानी हो या फिर अन्य जनपद, सभी जगह अधिकारी एंटी करप्शन व विजिलेंस से डरे सहमे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हाल ही में एनटी आगरा की ओर से संयुक्त शिक्षा निदेशक आरपी शर्मा को 3 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में फर्जी तरह से जेल भेजा गया है। इस तरह के कई मामले अब तक। वहीं बात करेंगे अगली खबर। प्रदेश में 57 जिले में डे स्कूल खोलने की तैयारी। गोरखपुर हिंदुस्तान टीम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, किसी भी समर्थन और सशक्त राष्ट्र की सबसे प्रमुख उपलब्धि शिक्षा होती है। शिक्षा से व्यक्ति, समाज और राष्ट्र आत्मनिर्भर होता है। श्रमिकों और गरीबों के बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए मंडल मुख्यालय पर अटल आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। अब प्रदेश के 57 जिलों में डे स्कूल खोलने की तैयारी है। प्रोजेक्ट का शुभारंभ कर रहे थे चौरगांव ब्लॉक क्षेत्र के एक रिजॉर्ट में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यक्ति आत्मनिर्भर हो समाज और राष्ट्र भी आत्मनिर्भर होगा। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर है, सिपाही भर्ती परीक्षा के 20,000 आवेदक संदिग्ध सत्यापन में आधार कार्ड डाटा से मेल नहीं खाए। केंद्र पर इन अभ्यर्थियों का फिर होगा सत्यापन। लखनऊ से खबर है, यूपी पुलिस की 23 अगस्त से शुरू हो रही सिपाही भर्ती परीक्षा के 48 लाख आवेदकों की जांच में 20,000 से अधिक अभ्यर्थी संदिग्ध निकले हैं। सत्यापन में इनके आधार कार्ड का ब्यौरा मूल डाटा से मेल नहीं खाया है। पुलिस भर्ती बोर्ड अब इन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन परीक्षा केंद्र पर फिर से करेगा। भर्ती बोर्ड ने इन अभ्यर्थियों के बारे में उनके संबंधित जिलों की पुलिस को भी अलर्ट कर दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष। वहीं बात करेंगे अगली खबर। सिपाही भर्ती 20,000 अभ्यर्थी संदेह के घेरे में। 2.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर कराना होगा सत्यापन। आधार से दस्तावेजों का मिलान नहीं होने से परीक्षा केंद्रों पर ही होगी ई-केवाईसी। लखनऊ से खबर, सिपाही भर्ती की 23 अगस्त से शुरू होने वाली परीक्षा में 20,000 अभ्यर्थी संदेह के दायरे में है। उनके आधार कार्ड दी गई जानकारी का दस्तावेजों से मिलान नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड ने ऐसे
अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 2.5 घंटे पूर्व केंद्र पर बुलाया है। वहीं उनका सत्यापन कराया जाएगा। जिनके दस्तावेजों में गड़बड़ी मिलेगी उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष डीजी राजीव कृष्णा ने बताया कि सालभरों को रोकने के लिए अभ्यर्थियों के आधार का सत्यापन कराया गया है। जिनके आधार पर दस्तावेजों से मिलान नहीं हुआ है उन्हें 2.5 घंटे शिक्षक भर्ती पर अदालत का फैसला लागू करे सरकार। लखनऊ कार्यालय संवाददाता से खबर। 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने एक बार फिर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती के समर्थन में 500 से अभ्यर्थियों का धरना शुरू। हाईकोर्ट के आदेश पर जल्द शेड्यूल जारी कर नियुक्ति करने की मांग। अभ्यर्थी हाईकोर्ट लखनऊ के डबल बेंच से दिए गए फैसले का पालन किए जाने पर मांग करते हुए बेसिक शिक्षा निदेशालय के सामने धरने पर बैठ गए। मंगलवार सुबह 10 बजे से अभ्यर्थियों ने पहुंचना शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों ने कहा है कि हाईकोर्ट का फैसला जो है उसे जल्द लागू करने की मांग है। धरना प्रदर्शन में अमरेंद्र पटेल ने बताया कि वर्ष 2018 में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। जब परिणाम आया तो उसमें व्यापक स्तर पर आरक्षित वर्ग से अन्याय कर नौकरी देने से वंचित कर दिया गया। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर। बीएड विशेष एलएलएम पीएचडी के रिजल्ट जारी। बीपीओ की मेरिट घोषित। बीपीओ पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ओबीसी, एससी और एसटी अभ्यर्थियों को प्रवेश का एक और मौका दिया गया है, जिसके तहत अभ्यर्थियों की एक सूची भी वेबसाइट पर अपलोड की गई है। सूची में शामिल अभ्यर्थियों को बुधवार को प्रवेश काउंसलिंग के लिए बुलाया है। लखनऊ संवाददाता डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2024-25 प्रवेश प्रक्रिया के तहत बीएड विशेष शिक्षा और एलएलएम की प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। अभ्यर्थी वीवी की वेबसाइट के एडमिशन पेज पर जाकर। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर। प्रदेश में 63,000 बच्चों को नहीं लग पाया टीका। लखनऊ से खबर। प्रदेश में टीकाकरण को लेकर लगातार लापरवाही सामने आ रही है। हालत यह है कि निर्देश के बाद भी 63,000 बच्चों को टीका नहीं लग पाया है। इसे लेकर परिवार कल्याण महानिदेशक ने नाराजगी जताते हुए सभी सीएमओ को तत्काल छूटे बच्चों का टीकाकरण कराने के निर्देश दिए हैं। बच्चों की मौत हुई, इनका टीकाकरण नहीं हुआ था। विभागीय रिपोर्ट में कई जिलों में भी बच्चों के टीकाकरण से छूटने की बात सामने आई है। जून की रिपोर्ट में बताया गया है कि विभिन्न कारणों से 1.24 लाख बच्चों का टीकाकरण नहीं हो पाया। जुलाई में इन बच्चों के टीके लगने थे, लेकिन अभी भी 63,000 बच्चों को टीका नहीं लग पाया है। परिवार कल्याण महानिदेशक डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल ने सभी सीएमओ निदेशकों को निर्देशित किया है। वहीं बात करेंगे अगली खबर। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे सीएम। लखनऊ से खबर। सियाचिन ग्लेशियर में शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह की प्रतिमा बुद्धेश्वर चौराहे पर लगाई गई है, जिसका अनावरण बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य भी रहेंगे। मूल रूप से देवरिया के रहने वाले शहीद की प्रतिमा जहां लगाई गई है, वही पास में ही उनका शहर में घर है। कीर्ति चक्र से सम्मानित कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह ने बताया कि कैप्टन अंशुमान सिंह 19 जुलाई 2023 को सियाचिन ग्लेशियर में शहीद हो गए थे। वहीं बात करें रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी, बोले अर्जुन ही नहीं पूरे पासी समाज के साथ हुआ अन्याय। नशीराबाद रायबरेली राहुल गांधी मंगलवार को नशीराबाद के पिछवरिया गांव में अर्जुन पासी के परिवार वालों की ढास बढ़ाने पहुंचे। उन्होंने परिजनों को न्याय का भरोसा दिलाया। राहुल ने कहा कि यह साफ है कि अर्जुन के परिवार ही नहीं बल्कि पूरे पासी समाज के साथ अन्याय हुआ है। जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब वह डटे रहेंगे। उन्होंने घटना के मास्टरमाइंड्स की गिरफ्तारी न होने पर एसपी को भी कटहरे में खड़ा किया। गौरतलब है कि 11 अगस्त को अर्जुन पासी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। परिजनों से मिलने के बाद राहुल ने कहा कि यहाँ पर जो लोग खड़े हैं सब न्याय मांग रहे हैं। गया है पूरे परिवार को धमकाया भी गया। राहुल ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग की इज्जत हो और सोना 74,000 पार, 1,400 रुपए महंगा, चांदी में 3,150 रुपए की तेजी। नई दिल्ली मजबूत वैश्विक संकेतों और घरेलू आभूषण विक्रेताओं के बीच मांग बढ़ने से दिल्ली सराफा बाजार में सोना मंगलवार को 1,400 रुपए महंगा होकर फिर 74,000 के पार पहुंच गया और 74,150 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ। सोने में यह एक महीने की सबसे बड़ी एक दिवसीय तेजी है। चांदी की कीमत में भी
3,150 रुपए का बड़ा उछाल देखने को मिला और यह 87,150 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव बंद हुई। 2024-25 के आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से आयात शुल्क में कटौती की घोषणा के बाद सोने की कीमतों में लगातार गिरावट दर्ज की गई थी। 23 जुलाई को सोने की कीमत 3,350 रुपए गिरकर 72,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। उत्तर प्रदेश की खबरों को जानने के लिए यूपी न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।